नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम कुड का प्रयोग करना सीखेंगे। आज इस वीडियो में हम कुड का प्रयोग करना सीखते हैं। तो देखिए, यूज ऑफ कुड। देखिए, कुड का प्रयोग हम कैन के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में करते हैं। जनरली यहाँ हम कुड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं वाक्य को, तो वहाँ हम कैन की जगह पर कैन को रिमूव कर देते हैं और कुड का वहाँ प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये क्लियर हुआ हमारा कि कुड का प्रयोग हमें कैन के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। जहाँ कैन लगा होगा वहाँ से कैन को रिमूव करके वहाँ कुड का प्रयोग होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ जो हमारा डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, ही सेड आई कैन बीट यू इन द रेस। ही सेड आई कैन बीट यू इन द रेस। इसको हम जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या बनेगा? ही सेड दैट he could beat me in the race. He said that he could beat me in the race. यहाँ देखिए, कैन की जगह किसका प्रयोग हो गया? कुड का। तो हमें याद रखना है कि कुड का प्रयोग हमें कैन के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य को बना रहे हैं तो वहाँ हमें करना है कैन की जगह। ये हमारा इनडायरेक्ट में है। अब आइए अगला देखते हैं हम कुड का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो कुड का प्रयोग किसी भी पास्ट एबिलिटी, जो हमारे अंदर भूतकाल में कोई योग्यता निहित थी बट अब नहीं है वर्तमान में, कोई शक्ति हमारे अंदर भूतकाल में थी लेकिन अब वर्तमान में नहीं है, कोई कैपेसिटी पहले थी, कोई सामर्थ्य थी लेकिन अब नहीं है। तो अगर हमें भूतकाल की किसी योग्यता या शक्ति को या सामर्थ्य को व्यक्त करना है तो वहाँ पर हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको भी समझते हैं। माई ब्रदर कुड drive a car at the age of 16। यानी मेरा भाई, माई ब्रदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16। जब मेरा भाई 16 साल का था, यानी अब वो बड़ा हो चुका, जब वो 16 साल का था तब वो कार चला लेता था। ड्राइव अ कार यानी ये भूतकाल की योग्यता के बारे में बतलाया जा रहा है उसकी। माई ब्रदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16। जब मेरा भाई 16 साल का था तब कार चला लेता था। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। व्हेन आई was young। When I was young यानी जब मैं जवान था। I could outrun him। When I was young I could outrun him। आउटरन यहाँ पे RUN, सॉरी यहाँ दौड़ने वाला है चूँकि। व्हेन आई वाज यंग आई कुड आउटरन हिम यानी जब मैं जवान था तब मैं उसको दौड़ से बाहर कर देता था, यानी सबसे तेज़ दौड़ता था। यहाँ पर क्योंकि आउटरन का मतलब है से अधिक तेज़ दौड़ना, यानी आगे निकल जाना। मैं उससे आगे निकल जाता था। जब मैं जवान था, यंग था, तब मैं उससे आगे निकल जाता था। तो यहाँ भी उसकी ये पास्ट एबिलिटी या उसके अंदर जो पहले पावर थी, जो शक्ति थी, उसके बारे में बतलाया गया। व्हेन आई वाज यंग आई कुड आउटरन हिम। जब मैं जवान था तो मैं उससे आगे निकल जाता था। तो इस प्रकार हमें कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी यानी
पुरानी कोई योग्यता हमारे अंदर है या कोई शक्ति पहले थी बट अब नहीं है, कैपेसिटी कोई पहले सामर्थ्य थी, उसको व्यक्त करने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद कुड का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र निवेदन या पोलाइटली परमिशन अगर हमें लेना है, या विनम्र अनुमति के भाव को व्यक्त करने के लिए भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे हम कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और उसमें हमें कोई पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट परमिशंस लेना है तो वहाँ पर भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। एक तो कुड का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट या विनम्र निवेदन या पोलाइट परमिशन यानी विनम्र अनुमति के भाव को व्यक्त करने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे, कुड यू हेल्प हर प्लीज़, कुड यू हेल्प हर प्लीज़। अब यहाँ एक विनम्र निवेदन किया गया है कि क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प हर प्लीज़। यहाँ पर एक चूँकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये और यहाँ पे एक निवेदन किया गया है तो यहाँ हमने कुड का प्रयोग किया, हमें कुड का प्रयोग इसमें करना है। यानी जहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो और विनम्र निवेदन किया जा रहा हो वहाँ एक कुड का प्रयोग किया जाता है। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, कुड आई स्मोक हेयर। यहाँ पर भी एक नम्र निवेदन किया जा रहा है, कुड आई स्मोक हेयर, क्या मैं यहाँ स्मोकिंग कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ। तो यहाँ हमें ये याद रखना है कि जहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट परमिशंस चाही गई है वहाँ और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर कुड का प्रयोग होता है। इसके बाद कुड का अगला प्रयोग हम देखते हैं, कुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी यानी संभावना को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन से मतलब है कि अवास्तविक परिस्थिति, यानी आज वर्तमान समय में उस परिस्थिति में नहीं है लेकिन भविष्य की कल्पना की जा रही है कि मैं अगर ऐसा होगा तो ऐसा करूँगा, ऐसा करता मैं। तो कुड का प्रयोग हम पॉसिबिलिटी यानी संभावना को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन अवास्तविक परिस्थिति को एक्सप्रेस करने के लिए भी सेंटेंस में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे, इफ आई हैड मोर मनी, इफ आई हैड मोर मनी, यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, इफ आई हैड मोर मनी, तो आई कुड बाय अ मोटरसाइकिल। If I had more money, I could buy a motorcycle। यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं क्या खरीदता, मोटरसाइकिल। यहाँ पर चूँकि प्रेजेंट में उसके पास वो स्थिति नहीं है मोटरसाइकिल लेने की, वो भविष्य की संभावना को यहाँ बतलाया जा रहा कि अगर पैसा ज़्यादा होगा तो मोटरसाइकिल खरीदूँगा या मैं खरीद सकता था। तो यहाँ हमें याद रखना है कुड का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट या विनम्र निवेदन के लिए या पोलाइट परमिशन यानी विनम्र अनुमति के भाव को व्यक्त करने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कुड यू हेल्प हर प्लीज़ या कुड आई स्मोक हेयर। इसके बाद हम कुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी या संभावना को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन यानी वर्तमान की उसकी स्थिति नहीं है
भविष्य में वो चीज़ संभावना है कि हो सकती है। तो प्रेजेंट के अनरियल सिचुएशन यानी अवास्तविक परिस्थिति को व्यक्त करने वाले सेंटेंसेस में होता है। जैसे इफ़ आई हैड मोर मनी, यदि मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो आई कुड बाय अ मोटरसाइकिल, मैं मोटरसाइकिल खरीदता। तो इस तरीके से हमने आज कुड का प्रयोग करना सीखा।